हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द होटलियर ब्रो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेंजर जोन क्या होता है, व्हाट इज़ डेंजर जोन। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। डेंजर जोन एक टेम्परेचर होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें आपका कोई भी रॉ या कूल्ड फूड हो, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीपल में ग्रोथ करते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक। 5 to 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आपका कोई भी खाना है, अगर वो ज़्यादा देर तक है इस जोन में तो वो आपका डेंजर जोन कहलाता है और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ मल्टीपल में हो जाती है, जिससे कि आपका खाना ख़राब हो सकता है। डेंजर जोन की बात करें तो इसमें आपका जो कोई भी फूड आइटम है, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 63 टू अबव होता है, 63 से अबव। और अगर आप कोल्ड जो फूड है वो सर्व कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 5 डिग्री बिलो 5 डिग्री ही आपको सर्व करना है। डेंजर जोन में अगर आपने कोई रेफ्रिजरेटर वाली आइटम अगर आपने बाहर निकाल के रखी है और उसको आधा घंटे से ऊपर रख लिया या मैक्सिमम अगर 2 घंटे वो बाहर रहेगा तो उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है और आपका खाना ख़राब हो जाता है। डेंजर जोन को अगर हम समझें तो सबसे पहले बात करते हैं हॉट की। अगर हम कोई भी आइटम सर्व कर रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं तो हमको 63 डिग्री से ऊपर हमने कुक करना है उसको और सर्व करना है, जिससे कि बैक्टीरियल जो है किल हो जाते हैं और हमारा खाना जो होता है सेफ़ हो जाता है। दूसरा आता है कोल्ड। अगर हम कोई सैलेड सर्व कर रहे हैं या कोई ऐसी आइटम जो कि हम कोल्ड सर्व करनी है, आइसक्रीम हो गई, अगर सैलेड वगैरह है तो उसको 5 डिग्री से बिलो हमने सर्व करना है और 5 डिग्री से बिलो ही हमको रखना है उसको। और अगर जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गई जिसका टेम्परेचर माइनस होता है तो उसको 5 डिग्री से बिलो -18 डिग्री तक हमको रखना होता है, जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ बंद हो जाती है। और उसके बाद आता है नॉर्मल, जो रूम टेम्परेचर में भी हम रख सकते हैं। जो कई आइटम ऐसी होती हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर में भी ख़राब नहीं होती, जैसे कोई कैन हो गया, कोई पाउच हो गया। तो काफ़ी ऐसी आइटम्स होती हैं जो कि हमारी रूम टेम्परेचर में भी ख़राब नहीं होती। तो ये उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या एयर टाइट हों, उनसे एयर कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बार ओपन हो गए तो आपको उसको रेफ्रिजरेटर में डालना पड़ता है। और यदि आप ओपन करने के बाद भी उसको भारी छोड़ देते हैं और डेंजर जोन में रख लेते हैं तो उसको ख़राब होने के बहुत चांसेस होते हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। डिग्री जो डेंजर जोन होता है, इसलिए जो कभी भी आपने बफे में देखा होगा जो उसमें खाना लगता है तो उसके नीचे हम फ्यूल लगा देते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन ना हो और 60 डिग्री ही अबव रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने जो खाना हीट कर लिया उसके बैक्टीरिया किल हो गए तो उसमें दोबारा बैक्टीरिया नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो आपने खाना हीट किया है उसको अगर आप उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और 60 डिग्री से भी और डाउन हो जाता है 47, 48, 50, तब भी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो आपका हीट जो कुकड फूड है उसको आपने 60 डिग्री से अबव ही रखना है। और जो कोल्ड वाला है, अगर आपने रेफ्रिजरेटर से कोई सामान निकाले तो उसको ज़्यादा देर बाहर ना रखें, वो आपका 5 डिग्री से बिलो ही होना चाहिए। अगर 5 डिग्री से अबव उसका टेम्परेचर हो गया तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ख़ास तौर पे अगर आप डीप फ्रीज से चिकन निकालते हैं उसका जो एक्चुअल थॉइंग प्रोसेस होता है वो होता है आपका डीप फ्रीज से लेकर नॉर्मल फ्रिज में डालना होता है, वो आपका एक्चुअल थॉइंग प्रोसेस होता है। अगर आप उसको रूम टेम्परेचर में थॉ कर रहे हैं तो वो भी आपका डेंजर जोन में काउंट होता है और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। जो मीट आइटम होती हैं, जो नॉनवेज आइटम होती हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स में, इनमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि डेंजर जोन में आने से अपने सामान को बचाएं और या तो उसको 5 डिग्री से बिलो रखें या 60 डिग्री से अबव रखें। इस बीच में अगर आपका कोई भी कूड या रॉ फूड आ गया तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ मल्टीपल में हो जाती है। तो आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि डेंजर जोन क्या होता है और हमको किन किन बातों को ध्यान रखना होता है जिससे कि हमारा जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ना हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।